खुलता है, माँ कहे तो बंद हो जाता है। सो महाराज प्राण अंदर से बाहर निकल नहीं पाता। और दूसरी बात महाराज, वहां शरीर है उनका, लेकिन प्राण तो आपके चरणों में है महाराज। महाराज मैं एक निवेदन आपसे करना चाह रहा हूं। बोलो हनुमान। हनुमान जी ने कहा प्रभु लोग आपको दीन दयाल कहते हैं, लोग आपको दीन दयाल कहते हैं। हाँ तो मैं तो दीन दयाल हूँ। हनुमान जी ने कहा महाराज मैं नहीं मानता। क्यों? हनुमान जी ने कहा कि सीता विपत्ति विशाला बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता की अति विपत्ति को देखकर आपको दीन दयाल ना कहा जाए तो ही ज्यादा अच्छा है। तो राम जी ने कहा हनुमान जी विपत्ति किसे कहते हैं? हनुमान जी ने कहा कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। महाराज विपत्ति तो उसके जीवन में है जो आपका भजन कीर्तन नहीं करता है। तो हनुमान तुम तो कह रहे हो कि सीता जी 24 घंटे मेरा नाम ले रही है, वो भजन कर रही है, तो जब वो भजन कर रही तो उनके जीवन में अति विपत्ति क्यों? हनुमान जी ने कहा महाराज अति विपत्ति नहीं, अति विपत्ति विशाला। विपत्ति विशाल भी नहीं, विशाला। उनके जीवन में अति विपत्ति के भी ऊपर विशाला, वहां भयंकर विपत्ति है उनके सामने। तो अब आपको दीन दयाल ना कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। राम जी ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? हनुमान जी ने कहा महाराज जो व्यक्ति आपका भजन कर रहा हो, जो व्यक्ति आपका भजन कर रहा हो और भजन करते करते आपको भूल जाए तो उसके जीवन में तो विपत्ति है, पर जो व्यक्ति 24 घंटे आपका भजन कर रहा हो उसके बाद भी आप उसे भुला दिए हो तो उसके जीवन में तो अति विपत्ति है महाराज। जब भगवान है जिसको भूल जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में तो अति विपत्ति है ना महाराज। हम भूल जाए चलेगा लेकिन आप ना भूले प्रभु। हमारा भूलना सही है लेकिन आप अगर भूल जाएंगे तो फिर महाराज इस अज्ञानी जीव का क्या होगा प्रभु। इसलिए निवेदन है महाराज आपसे कि आप ना भूलो। आप भूल जाएंगे तो सब काम बिगड़ जाएगा। अच्छा अब देखो हनुमान जी कितनी बढ़िया से सीता जी की वकालत कर रहे हैं, कितनी सुंदर ढंग से हनुमान जी सीता मैया की वकालत कर रहे हैं। आप कल्पना करो जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी थी तो राम जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान मेरे प्राण संकट में है, अगर संजीवनी बूटी रात भर में ना आई तो मैं मेरे प्राण तज दूंगा। और सीता जी ने भी आज यही कहा है कि मास दिवस जौनाथ नयावा तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। उधर भगवान राम भी कह रहे हैं अर्धराति गई कपि नहीं आयो। आधी रात बीत गई लेकिन हनुमान जी अभी तक नहीं आए। हो चुकी है सुबह अब कहीं रात है, मेरे जीवन की भी आखिरी रात है। हो चला देखो भाई का नीला बदन, चल रहा साथियों देह तज के ये तन। इधर हनुमान जी रो रहे हैं, इधर भगवान राम जी रो रहे हैं, उधर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके वापस आ रहे हैं। तो रास्ते में महाराज भरत जी ने हनुमान जी को बाण मारा है और हनुमान जी अयोध्या में नीचे पड़े हैं।
उसी समय माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी सब के सब हनुमान जी के पास आई है और पूछ रही हैं कि महाराज क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो। तो हनुमान जी ने सारी खबर बताई कि माँ, लक्ष्मण जी को शक्ति बाढ़ लग गई है, वे मूर्छित हो गए हैं, मैं बड़ी दुविधा में पड़ा हूँ, मैं बड़ी दुविधा में फंसा हूँ, मैं क्या करूँ। तो कौशल्या ने कहा हनुमान तुम कुछ करो या मत करो, लेकिन राम से एक बात मेरा जरूर कहना। हनुमान जी ने कहा क्या माँ। तो कौशल्या ने कहा कि हे हनुमान धरो मन धीरज, राघव से तुम जाई बताना कि माँ तू संदेश दिया तुमको, अब राजीव लोचन भूल न जाना। कहना कि जात समय हमने तब आपन सौंपी दियो है अनंत खजाना, और आना तो साथ में शेष को लाना, और नहीं फिर राम अयोध्या आना। अगर आना तो साथ में लक्ष्मण जी को लेके आना, और अगर लक्ष्मण जी को साथ में लेकर नहीं आए ना तो फिर मैं कह रही हूँ अयोध्या वापस मत आना। तो बगल में सुमित्रा ने हनुमान जी से कहा हनुमान इन्होंने जो कह दिया वो तो ठीक है, लेकिन आप ऐसे जाके राम जी से मत कहना। सुमित्रा जी कहने लगी कि दीदी तो क्रोध में बोली गई, पर अब हे हनुमान विलंब न लाओ, प्राण प्यारी दुलारी सिया, दुखियारी की बेगी विपत्ति मिटाओ, और संग अनंत ने छोड़ी दिया, अरे अंजनी पुत्र विलंब न लाओ, कि राम हमारे अकेले वहाँ रिपुसूदन को भी साथ ले जाओ। कौन होगा सुमित्रा माता की तरह महाराज, सुमित्रा माँ की तरह कौन होगा इतनी सरल हृदय वाली। कहती है लक्ष्मण ने राम का साथ छोड़ दिया, अभी एक पुत्र और है मेरा, शत्रुघ्न को ले जाओ। लेकिन राम अकेले ना रहने पाए, हनुमान तुम विलंब ना करो, अति शीघ्र जाओ। कहने लगी माँ सुमित्रा कि लक्ष्मण मूर्छित है रण में, रिपुसूदन राम के संग में रही हैं, और एक पड़ा रण और एक घरे, लेकिन हम कह रही हैं कि कौशल्या के पुत्र अकेले न रही हैं, और जो आवई के
राम विचार करई, जो आवई के राम विचार करई, तो सिया लखन जू के संग मिलई है। औ जा हनुमान कहा यह राम से कि भूले से राम अकेले नहीं। जाकर कह देना अकेले नहीं आए। यही बात सीता जी ने भी हनुमान जी से कहा कि आप जाके उनसे कहना मास दिवस जब नाथ ने आवा तब पुनि मोहि जियत नहीं पावा। आवाज हनुमान जी ने कहा महाराज सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिना ही कहे भले दीन दयाला। आपको दीन दयाल नहीं कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। यह सुनकर भगवान राम को बड़ा दुख हुआ। यह सुनकर भगवान राम को बड़ा दुख हुआ और बाबा कहते हैं सुनी सीता प्रभु दुख, सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना भरी आए जल राजीव नैना। सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना भरी आए जल राजीव नैना। सुनु सुत तो ही उरिन में नाही, सुनु सुत तो ही उरिन में नाही, देखे करी विचार मन माही। सुनु सुत तो ही उरिन में नाही, देखे करी विचार मन माही। और आज राम जी ने भी कह दिया सुन सुत तो ही उरिन में नाही। राम जी हनुमान जी यह सुनते ही गदगद हो गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने आज मुझे सुत कह दिया, अभी तक आपने मुझे सुत नहीं कहा था। अभी तक आपने मुझे विप्र कहते थे, हनुमान कहते थे। जब किष्किंधा कांड में आप हमें मिले थे तो आपने यही कहा था कहो विप्र निज कथा बुझाई, आपन चरित कहा हम गाई। लेकिन आज आपने हमें सुत कह दिया और वहां मां ने भी मुझे कहा है अजर अमर गुण निधि सुत हो। आवाज है आप कह रहे हैं कि सुनु सुत तो ही उरिन में नाही। अब भगवान कह रहे हैं कपि से उरिन मनाही। हाँ भाई कपि से उरिन हम नाही। हाँ भाई कपि से उरिन हम नाही। सत जो जन अमर जात सिंधु को लांघी गए क्षण माही। लंका जारी सिया सुधिलायो, लंका जारी सिया सुधिलायो। गर्व नहीं मन माही, कपि से उरिन हम नाही। हाँ भाई कपि से उरिन हम नाही। हाँ भाई कपि से उरिन हम नाही। बार बार भगवान राम जी हनुमान जी की तारीफ कर रहे हैं, बार बार हनुमान जी की प्रशंसा भगवान कर रहे हैं। अच्छा अब आप एक बात देखो, अब आप एक बात देखो
कि जब कोई बड़ा आदमी किसी छोटे आदमी की प्रशंसा करता है तो लोग श्रद्धा बस सिर झुकाए खड़े थे कि महाराज जी भी तो आपके बड़प्पन है, आप कह रहे हैं, बाकी हमारे अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं है जो आप हमारी तारीफ करें, पर ये आपकी बड़प्पन है। हाँ? तो छोटे आदमी तो श्रद्धा के मारे सर झुकाए रहे या फिर चरण में पड़ जाए, लेकिन न तो हनुमान जी चरण में पड़ रहे हैं और न ही सर झुकाए हैं। तो हनुमान जी क्या कर रहे हैं? राम जी प्रशंसा कर रहे हैं और हनुमान जी सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, वे राम जी का मुख देख रहे हैं। गात हर्ष हनुमंत सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, बिलो की मुख, बिलो की मुख। राम जी प्रशंसा करे और हनुमान जी राम जी का मुख देखे तो राम जी ने कहा मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ और आप हमारा मुख देख रहे हो। हाँ, हनुमान जी ने कहा महाराज आप तारीफ करो तो हमें थोड़ी चिंता हो रही है। राम जी ने कहा अरे हनुमान, न यह लंका है, न यह लंका है, न यह राक्षस है, न यह रावण है, न यह कुंभकर्ण है, न यह मेघनाद है, आपको डर किस बात का, चिंता किस बात की? हनुमान जी ने कहा महाराज लंका होता, रावण होता, कुंभकर्ण होता, मेघनाद होता तब तो मुझे चिंता नहीं थी, लेकिन महाराज जब आप तारीफ करने लगे तब चिंता की बात है। बोले क्यों? हनुमान जी ने कहा महाराज मैंने सुना है आपने एक आदमी की और तारीफ करी थी, तो जो गलती उसने कर दी वो गलती हम नहीं करना चाह रहे हैं। बोले किसकी? हनुमान जी ने कहा महाराज आपने एक बार देव ऋषि नारद जी की तारीफ करी थी तो नारद जी ने आपके मुंह की ओर नहीं देखा था, वो आपके चरण की ओर देख रहे थे। हम आपके मुंह की ओर इसलिए देख रहे हैं कि देखिए आप तारीफ किस प्रकार से कर रहे हैं। अच्छा देखा कबो कबो लोग तारीफ कैसे करत है, जैसे दुजने आवत है, दुजने यहाँ बैठा रहे, अब देखे इनसे कैसे खर्चवाई थे, देखे इनसे कहीं, और जैसे वो लगे आई नहीं आओ 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 यार साहब आओ बाबू साहब आओ। अरे बाबू साहब तो भाई के पाए हो, अरे बाबू साहब तो बड़कवा है गाँव का, बाबू साहब यही एक ठंडा पिवावा, हाँ दे हो गुरु के दे गुरु के दे। अब इन्हें आंखें मारे जाएंगे, मैं देखा हम कैसे कैसे करते, अब यहाँ पर कई झूठे करी तो हनुमानों जी सोचन की देखी यही प्रकार से तो हमारा बड़कई नहीं होता है। अब नारद जी का बड़कई कैसे कर रहे हैं भगवान? रूख बदन कर, रूख बदन माने चेहरा तो एकदम लक्ष्मी के कैसे देख कर देखा कैसा बढ़ा जाते हैं, लेकिन बाड़ी कोमल रही। हनुमान जी के भैया प्रशंसा हमेशा लोग कोमल ही बाड़ी में करत है, लेकिन हम बस ये जानना चाहते हैं कि सही होता कि झूठ होता, हम बस यही देखा चाहते हैं। और महाराज एक बात और बतावा चाहते हैं कहन महाराज उन्हें उनका प्रशंसा करे और उनका नजर भटकी तो नहीं बने थे बानर, और हमारे हम वहां पहले से देख लो, पहले से बानर भाई हमें क्या बानर बनोगे? हम तो बस ये दिखावत है कि हमारे ढेर तारीफ ना करें, हम पहले से बानर है, हमें क्या बानर बनोगे? तो भगवान राम ने कहा हनुमान सुन सुत तो ही पूरी न महिला है, इतना सुनना था तो चरण पर प्रेमा त्राहि त्राहि भगवंत, त्राहि त्राहि भगवंत, बार बार प्रभु चाहे उठावा, बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन नहीं उठा बन बार बार प्रभु चाहे उठावा, बार बार प्रभु चाहे उठावा, बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन। हनुमान जी उन्हें उठना
अच्छा नहीं लग रहा है, उठ नहीं रहे हैं। उठ बन भावा बार बार प्रभु चढ़ाई उठावा, बार बार प्रभु चढ़ाई उठावा, बार बार प्रभु चढ़ाई। प्रभु कर कभी के सीसा, प्रभु के पंकज कभी के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीशा, सुमिर सुदशा मगन गौरीशा, बार बार प्रभु चढ़ाई उठावा, बार बार प्रभु चढ़ाई उठावा, प्रेम मगन तिम उठवन भावा, प्रेम मगन तिम उठवन भावा। अब देखिए, जब हनुमान जी लंका में जा रहे थे तो बार बार हनुमान जी को संभालना पड़ रहा था कि बार बार रघुवीर संभाली। तो बार बार हनुमान जी कह रहे थे, हे प्रभु देखे हमें पकड़े महाराज, संभारे महाराज, हमें हम तो जाते ही हमरे अंदर ते कोनो सखी भक्खी नहीं बा, लेकिन महाराज संभारे हमें, देखे हम तोहरे बल से जाते। तो बार बार हनुमान जी सुधी करावत रहे कि महाराज देखे महाराज हमें थामे, महाराज हमें पकड़े। लेकिन आज हनुमान जी गिरा है और बार बार के पकड़ा चाहता, बार बार प्रभु चढ़ाई उठावा। क्यों? संकेत बड़ा सुंदर है, संकेत बड़ा सुंदर है। जब भक्त भगवान से भरकर जाता है, जब भक्त भगवान से भरकर जाता है तो भक्त को बार बार चिंता रहती है कि भगवान संभालेंगे। लेकिन जब भक्त भक्ति से भर जाता है तब बार बार भगवान को ही संभालना पड़ता है महाराज। इसीलिए जीव के जीवन में भक्ति का होना बड़ा जरूरी है, भक्ति का होना अति आवश्यक है। भक्ति मतलब क्या? भक्ति मतलब है कि अपने आप को हमने आपके ऊपर समर्पित कर दिया। जैसे पुत्र, जैसे 4 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 2 महीने का बच्चा अपने आप को आपके प्रति समर्पित कर दिया है। उसे इस बात की ज्ञान नहीं है कि उसने कपड़ा पहना है कि नहीं, उसे इस बात का ज्ञान नहीं कि मैं क्या खाऊंगा, मैं कहाँ जाऊँ की व्यवस्था करूँ। व्यवस्था करने वाले माता पिता है। माता पिता उसके लिए स्वेटर लाएंगे, शॉल लाएंगे, कान बांधने के लिए लाएंगे, पैरों में पहनने के लिए लाएंगे, भोजन का इंतजाम करेंगे, क्योंकि उसे कुछ करना ही नहीं है, वो आपके प्रति समर्पित है। ठीक उसी प्रकार जब हम भी परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो जिम्मेदारी हमारी नहीं, जिम्मेदारी उनकी बन जाती है। गीधराज जटायु उड़ते उड़ते गए, रावण से लड़ गए। जब रावण माता सीता जी को लेकर जा रहा था तो 4 लोगों ने जटायु से कहा, प्रतिष्ठा में प्राण मत गवा, वो रावण है कहाँ तुम, वो रावण है कहाँ, रावण कहाँ तुम, अब पंख है उड़कर कहाँ जा रहा है। जटायु ने कहा कि मैं अयोध्या जाऊंगा, भगवान राम को इस खबर की सूचना दूंगा। अब उड़ते उड़ते गया, रावण से लड़ बैठा, रावण ने दोनों पंख काट दिया, जटायु धरती पर गिरा। 4 लोग फिर पहुंचे जटायु के पास, बोले अब तो पंख ही नहीं है, अब कैसे अयोध्या जाएगा। जटायु ने कहा कि जब तक मेरे पास पंख था तो जिम्मेदारी मेरी बनती थी कि मैं उड़कर वहां तक जाऊं, अब पंख नहीं है, अब जवाबदारी उनकी बनती है कि वे चलकर हमारे पास आए। गीध देह तज धरि हरि रूपा, आए भगवान महाराज। कहने का अर्थ है कि जब हम भगवान के प्रति आश्रित हो जाते हैं ना तो भगवान हमारी हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, भगवान हमारी हर एक इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जैसे द्रौपदी आपने सुना कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था भरे दरबार में, और घटना क्या घटी थी कि जब जुए में हार बैठे 5 भाई द्रौपदी, तब नंगी करने का इरादा उसने बनाया कुरुपति। खींच कर आई है अबला जब भरे दरबार में तो हुक्म
को पा करके दुशासन लिपटा दुर्व्यवहार में, देख कर अपनी दशा उसके नयन बहने लगे, काप करके तार उसके दिल के यूं कहने लगे कि देवरा बनलबा, देवरा बनलबा हमार दुश्मनवा बिरन मोरे, जल्दी आवे कि नाही 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 बिरन मोरे, जल्दी आवे कि नाही। अब घटना क्या घटी थी, जब शकुनी मामा ने पासा फेंका था फड़ पर, जब शकुनी ने फड़ पर पासा फेंका तो पासा दुर्योधन के हिस्से में आया। तब शकुनी ने हाथ घुमाकर कहा, अरे बोलल बा छलिया ममवा तब, बोलल बा छलिया ममवा तब, हाथ घुमाई के चूमी के पासा कि हे भगिना तज दे अब पांचों जने अपनी द्रौपदी कई आशा, और कर्ण दुशासन और दुर्योधन तीनों जने अब देखे तमाशा, कि ऊंची रही फंस के नहीं हई जे करे बदला गल बाटैला सा। तब दुर्योधन ने कहा, मामा क्या बाजी हमारे हाथ में है? इसको कम कर दीजिए, ट्रबल 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 लीड बंद कीजिए। तब दुर्योधन ने कहा, मामा क्या बाजी हमारे हाथ में है क्या? शकुनी ने कहा, हाँ भांजे बाजी तुम्हारे हाथ में है। तब बोलल बा दुर्योधन पूछी, एक दूत से कहता है कि जाकर कह दे, एक दूत से कहता है, अरे बोलल बा दुर्योधन पूछी, उठाई के झाड़ू बाहर समा गई, और रानी नहीं अब पानी भरे चल के हमारे घर बासन आ गई। और जई से बतियौलस स्वयंवर में, साहस होई तो सही डाटई, और जेकर कैले निरादर बा जाके कह दे कि उहई सूत कपूत बोलावत बाटई। बगल में विदुर जी खड़े थे। विदुर जी ने कहा, जबान संभाल कर बोलना लायक, वो तुम्हारे ज्येष्ठा है, वो तुम्हारी भाभी है, अपने भाभी के प्रति कोई ऐसे बात करता है क्या? जबान संभाल कर बोल। अरे तई अइले कुरुवंश में, तई अइले कुरुवंश में मैं तबई कहली कि पोते समय मुंह काली, और बोली अजूबी कढ़ी रहली बन बीच सियारी में जैसे हुमाली, और हम तबई कह रहे कि एके तियागे सबई बची है कुल का अंगराया, एके बुताई नहाली, और मानली होती जो बात हमार बनी